नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज फिर मैं आपके पास आया हूँ बीएड और डीएलएड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन प्लान के बारे में बात करने के लिए। लेसन प्लान बीएड में सेकेंड ईयर में 60 दिनों का लेसन प्लान बनाना होता है, अर्थात 60 लेसन प्लान बनाना होता है। और जबकि डीएलएड में 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं सेकेंड ईयर में। तो उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ कि आखिर लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि लेसन प्लान में बनाना क्या है। तो बीएड वाले जो बच्चे हैं उनको अपना जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया है ग्रेजुएशन में, या जो उनका सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट का ही लेसन प्लान बनाना है। जबकि डीएलएड वालों के साथ ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है कि उन्हें 15-15 करके 5 विषयों का लेसन प्लान बनाना होता है। हिंदी का 15, इंग्लिश का 15, गणित का 15, साइंस का 15 और 15 सोशल साइंस का। जबकि बीएड वालों को 60 का 60 लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया या जो भी सब्जेक्ट उन्होंने लिया है बीएड में, उस सब्जेक्ट से उन्हें लेसन प्लान बनाना होता है। तो बिना समय गंवाए पहले शुरू करते हैं कि कैसे हम लेसन प्लान बनाएं, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ रहता है लेसन प्लान नंबर। उसमें लिखना है जितना लेसन प्लान आप बना रहे हैं, इसमें लिखा है लेसन प्लान नंबर 1। इसे हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में आप भर सकते हैं। दूसरा है नेम ऑफ द स्कूल, अर्थात कि जिस स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद है नेम ऑफ द टीचर पीपल, कि जो भी आपका नाम है, ये मतलब जो स्टूडेंट बना रहा है उसका। उसके बाद सब्जेक्ट, कि आप किस सब्जेक्ट का बना रहे हैं, इसमें हिंदी सब्जेक्ट का बना हुआ है। टॉपिक, कि उस सब्जेक्ट के किस टॉपिक का बना रहे हैं, तो यहाँ पे है संज्ञा का। किस क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस क्लास का नाम लिखना है। किस सेक्शन में, सेक्शन ए या बी। किस पीरियड में, तो सरकारी स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, जिस भी पीरियड में आप जाते हैं उस पीरियड का लिखना है, पहला से 8वां किसी भी पीरियड का नाम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है वो लगभग 45 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आएंगे, एवरेज 25 से 45 विद्यार्थी विद्यालय में उपलब्ध होते हैं, तो वो संख्या लिखना है। एवरेज एज, तो पहले क्लास में बच्चा 6 साल का होगा तो फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो एवरेज एज में जिस भी क्लास में बच्चा हो जाएगा, जिस भी क्लास में आप पढ़ाने के लिए जाएंगे उसमें 6 जोड़ के वो एवरेज एज लिखा जाएगा। डेट, जिस डेट को आप ये क्लास करने के लिए जा रहे हैं, मतलब लेसन प्लान जिस डेट के लिए बना रहे हैं। ड्यूरेशन, कितने मिनट का क्लास होगा, तो ड्यूरेशन में आप 40 या 45 मिनट जितना भी आपको दिया जाएगा। अब दिया है एम। एम में एक होता है जनरल एम और एक होता है स्पेशल। तो जनरल एम में क्या लिखते हैं, देखिए समझने के लिए आप किसी भी विषय को पढ़ाते हैं तो उस पूरे विषय को पढ़ने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। जैसे ये हिंदी के लिए है और इसमें क्या होना है, लिखना है कि बच्चे किसी चीज़ को समझ पाएंगे या जान पाएंगे, इस भाव से उसको लिखना। जैसे जनरल एम में हिंदी का है तो विद्यार्थी हिंदी व्याकरण के बारे में जान पाएंगे। विद्यार्थी हिंदी व्याकरण में होने वाले कठिनाइयों को समझ पाएंगे। विद्यार्थी नवीन शब्दों का निर्माण कर पाएंगे या उनमें क्षमता बढ़ पाएगा। और स्पेशल में, स्पेशल जो एम है उसमें क्या लिखेंगे कि इस विशेष टॉपिक, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं संज्ञा, तो संज्ञा के पढ़ने से विद्यार्थी क्या क्या जान पाएंगे। तो उसमें स्पेशल मतलब कि छात्र संज्ञा के माध्यम से शब्दों को भंडार की वृद्धि कर पाएंगे, बच्चे संज्ञा के बारे में जान पाएंगे, बच्चे संज्ञा के बारे में बता पाएंगे, ऐसा उसमें बताना है। मतलब कि जनरल जो एम है वो पूरे सब्जेक्ट के लिए सिर्फ पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, और स्पेशल बारे में विद्यार्थी कैसे, किस तरह से इस जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक से बच्चे क्या सीख पाएंगे वो लिखना है।
प्रीवियस नॉलेज मतलब कि जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं तो वो टॉपिक जब हम बच्चों को बताएंगे तो उसके बारे में कुछ उनके पास पहले से नॉलेज है या नहीं, तो वही प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे अपने ज्ञान से कि बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जानते होंगे। फिर क्या मेथड होगा हमको पढ़ाने का, तो 4-5 तरह का मेथड होता है। एक प्रश्न पूछकर पढ़ाते हैं तो उसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। अगर हम व्याख्या करके बताते हैं तो व्याख्यान विधि होता है। अगर हम लॉजिकल पढ़ाते हैं तो तर्क विधि होता है। अगर कहानी कह के पढ़ाते हैं तो वो स्टोरी मेथड कहानी का विधि होता है। अलग अलग तरह का विधि से हम उसको पढ़ाते हैं। और क्या क्या एडिशन ले जाएंगे, टीचिंग ऐड क्या क्या होगा, तो चार्ट पेपर ले जाएंगे, चौक ले जाएंगे, डस्ट ले जाएंगे, क्लास में श्याम पत्र उपलब्ध रहेगा, संकेतक एक डंडा ले जाएंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ आप ले जाते हैं पढ़ाने के लिए वो सारे चीज़ों को हम इसमें बताते हैं। तो ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज को कैसे भरेंगे ये मुख्य जानकारी है आपके लिए। फिर आगे देखते हैं। अब जैसे ही हम अगला पेज निकालते हैं तो सबसे ऊपर लिखा आता है कि पीपल टीचर एक्टिविटी, मतलब लेसन प्लान बनाने से मतलब उस क्लास में जाने से पहले हमने क्या क्या एक्टिविटी किया। तो हमने लेसन प्लान बनाया, हमने पाठ्य पुस्तक पढ़ा, हमने उसमें जो जानकारी प्राप्त किया हमने बच्चों को पढ़ाने से पहले, और जो भी योजना बनाए उसके बारे में एक्टिविटी लिखना है। फिर उसी के अगले पन्ने पे लिखा होता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मतलब विद्यार्थी क्या कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्लास होगा तो हम अंदाज़ा लगा के लिखेंगे कि विद्यार्थी इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करके रहे होंगे या उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर से जो सवाल का जवाब देंगे वो लिखेंगे। अब यहाँ पे आता है प्रेजेंटेशन, टीचिंग पॉइंट की। हर किताब में कुछ पॉइंट होता है जिसे हम पढ़ाते हैं, तो जो भी पॉइंट होगा उसे हम पहले लिख देंगे। फिर उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कि आप लिखे विकासात्मक प्रश्न, तो हम उस विकासात्मक प्रश्न के बारे में क्या पूछेंगे बच्चों से, तो बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि क्यों क्या होता है, और बच्चे उस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड बीबी वर्क मतलब ब्लैक बोर्ड पर हम क्या लिखेंगे उसके बारे में ये फोर्थ लाइन है उसमें लिखते हैं। फिर अगला पेज आता है, फिर वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर अगला पॉइंट क्या पढ़ाएंगे और उस पॉइंट के बारे में बच्चों को क्या समझाएंगे और बच्चे किस तरह से ध्यानपूर्वक उसे सुनेंगे या समझेंगे, और ब्लैक बोर्ड पर हम क्या लिखेंगे वो इसमें लिखते हैं। ऐसे करके हम पूरे क्लास का क्या क्या चीज़ हम उसको पढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, वो सारा चीज़ उसमें लिखेंगे। हम क्या समझाते हैं लिखेंगे किसमें, पीपल टीचर एक्टिविटी में। फिर बच्चे क्या समझते हैं, कैसा एक्टिविटी करते हैं क्लास में, वो लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में। और ब्लैक बोर्ड पर आप क्या लिखते हैं उसको आप ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन में इसमें लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये जहाँ तक जगह दिया था, एक क्लास में आप कितना पढ़ा पाएंगे ज़रूरी नहीं है सारा पेज को भरना है। जो भी आप एक क्लास में पढ़ाने के लिए योजना बनाते हैं वो सारा चीज़ उसमें लिखना है और ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। फिर पूरे क्लास ख़त्म करने के बाद आप होमवर्क क्या देते हैं, तो संज्ञा पढ़ाए थे तो संज्ञा क्या होता है और किसे कहते हैं और संज्ञा कितने भेद होते हैं ये हमने पढ़ाया, तो उसके बारे में सवाल पूछेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे और इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चे उसको लिख के लाएंगे और बना के लाएंगे। इस तरह से फिर अगले क्लास में उसी तरह से फिर दूसरा एक्टिविटी करते हैं, और क्या क्या चीज़ आपने यूज किया वो इसमें लिखना है। क्या बच्चे कैसे थे, कैसा ब्लैक बोर्ड वर्क किया, फीडबैक क्या आया, ओवरऑल आपने क्या क्या जानकारी प्राप्त किया, ये सब गुड और सेटिस्फेक्शन में आपको टिक लगाना है, जानना है। वो आपके क्लास में जो रहेंगे सुपरवाइजर वो इसके काम करेंगे, ये आपके लिए नहीं है, ये वो दूसरा। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। फिर भी आपको कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, फिर मैं उसके बारे में डिटेल आपको बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़िए और कुछ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।